आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डिस्कस अकेडमी पे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जेएनयू का स्कॉलरशिप फॉर्म कि आपको कैसे फिल करना है। तो दोनों फिल फॉर्म को करके मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि एमसीएम को कैसे भरना है और आपको जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चे उनको अपने लिए कैसे अप्लाई करना है, क्लेम करना है। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो देखिए पूरा फॉर्म जो है वो ब्लैंक है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करके बताऊंगा, तो बने रहिए। तो देखिए ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनकी इनकम, जिसके फादर की, पेरेंट्स या मदर की 2.5 लाख से कम हो, वही इसकी क्या लिए हैं, एलिजिबल है। और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि इसके लिए आपको एक ये वाला फॉर्म चाहिए जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको ये वाला फॉर्म किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 2020 का ही बना हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अप्रैल का होना चाहिए, 20 जो लास्ट ईयर गया उसके बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये फॉर्म है वो हम फिल करते हैं। और इसके साथ साथ एक नोट और करके लिख लीजिएगा कि आपको, हालांकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं भी किसी भी गाइडलाइंस में कि आपको उसकी पासबुक अटैच करनी है, लेकिन अगर आप उसको पासबुक अटैच कर देंगे तो फिर आपका जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। क्योंकि इस फॉर्म में इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, बैंक कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो स्कॉलरशिप होगी वो बैंक में आएगी। तो या तो आप अपने सेंटर से पता कर सकते हैं कि सर बैंक अकाउंट हमें अटैच करना है, या फिर उसकी अलग से कोई हमें फ़ोटोकॉपी उसको मेल करनी है। तो मेरी राय ये है कि आप उसके साथ साथ जब आप ये 3 चीज़ें भेजेंगे, एक तो आपका ये फॉर्म है और दूसरा आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, उसके साथ ही आप अपनी पासबुक अटैच कर दें, ताकि जिससे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का जो ये फॉर्म है फिल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर देखिए कि जवाहरलाल नेहरू एडमिशन ब्रांच सेकंड, नेम ऑफ स्कूल, आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी सेंटर से बिलोंग करते हैं। तो देखिए स्कूल, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आप किसी भी सेंटर से हो, किसी भी स्कूल से हो, आप उसका नाम लिख लीजिए। मैं इसका एक एज आपको परफॉर्म बता रहा हूँ कि आपको इसमें लिखना कैसे कैसे है। तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ स्कूल, पहले स्कूल लिखा हुआ है तो आप इसमें स्कूल आपका कोई सा भी हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेज में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा एस एल, और इसके बाद सेंटर स्लैश लगा के, सेंटर कौन सा, CIL, ये आपका स्कूल ऑफ लैंग्वेज, सेंटर हो गया सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो ये आपका हो गया स्कूल और सेंटर। अब इसके नीचे की तरफ आते हैं हम लोग। नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, आपका जो सा भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आप फिल कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये वाला 2121 इस तरह से कुछ होता है, आगे भी बहुत सारे नंबर है। तो आपका जो सा भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। गलती मत कीजिए, इसको आपको प्रिंट निकलवा के फिर फिल करना है, ऐसे नहीं कि टाइपिंग से कर सकते हैं आप, नहीं, इसको हाथ से हैंड राइटिंग में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर है, सभी को मालूम होगा कि इनरोलमेंट नंबर आता है। तो इस तरह से आपको कोई एक इनरोलमेंट नंबर होगा, आपको यहाँ पे फिल करना है। लाइक इस तरह से कुछ होगा जो आपके नंबर होंगे, लगभग इसी तरह से आपका एक इनरोलमेंट नंबर होगा जो आपके ईमेल पर आया होगा, उसको वहाँ से डाउनलोड कीजिए या उसको कॉपी कीजिए, इस पर आप नोट कीजिए। जब भी आप इसके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करें तो जाहिर सी याद रखना बात कि इसके 2-3 प्रिंट निकलने वाले, कभी कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है नेम ऑफ स्टूडेंट इन ब्लॉक लेटर। तो आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं आपको अपना नाम लिख के बता देता हूँ। ब्लॉक बड़े बड़े अक्षर में लिखना है, 1 मिनट, हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। फिरोज़ मेरा नाम है, तो आप अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसमें है कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कैटेगरी जो है वो सबके लिए है, SC है, ST है, PH है, VH है और जनरल है। और हालांकि इसमें OBC नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा OBC से है तो वो OBC लिख सकता है। तो मान लीजिए कि जैसे कैटेगरी जो है यहाँ पे SC भर देते हैं, कैटेगरी क्या भर देते हैं यहाँ पे, SC की कैटेगरी भर देते हैं। देखिए इसकी जो कॉलम है वो छोटी छोटी है, इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको जो सही चीज़ है वो सही कॉलम के सामने आए। तो कैटेगरी देखिए SC, ST, PH, VH और जनरल की है। तो आप जनरल में भी वो वाली कैटेगरी आते हैं जो EVS होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप कोई सी भी एक कैटेगरी चुन लीजिए जो आपकी हो, वहाँ पे SC कैटेगरी है। अब बात करते हैं 3.A की। इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको अपना मदर नेम लिखना है और उसका फुल एड्रेस लिखना है। कुछ भी आपके मदर का नाम हो, पहले मदर का नाम, फिर कोमा लगा के फिर आपको उसको अपना एड्रेस लिखना है पूरा। अब बात करते हैं 3 ऑप्शन की, उसमें फादर नेम एंड एड्रेस इन फुल एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखिए पूरा इस तरह से, कॉलम 3 के आगे। कोशिश करिए कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जाए और खुला खुला लिखा जाए। तो यहाँ पे इस वाले रो में आपको क्या लिखना है, फादर नेम और उनका एड्रेस लिखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख के आपको अंदाज़ा बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। यहाँ पे 4th नंबर पे आप लिख सकते हैं बिहार, ठीक है। 4th नंबर पे आप लिखिए बिहार का, या किसी भी हो, जम्मू कश्मीर से हो, वेस्ट बंगाल से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, आप कहीं से भी हो, वहाँ पे आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5, हॉस्टल ऑफ नेम ऑफ हॉस्टल नेम विद एड्रेस रूम नंबर। अभी आपका नहीं मिला है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं मिला है अभी तक क्योंकि JNU बंद है, जब नेक्स्ट सेमेस्टर में खुलेगा तब आप इसके लिए वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, इंटीरियर ईयर ऑफ एडमिशन टू BA एंड MA। देखिए जो परफॉर्मा है वो BA MA के लिए है, जो MSc MTech BTech वाले हैं उनके लिए परफॉर्मा यही है, बस आपको इसमें लिखना है आगे जाके। अब अधिक जानकारी के लिए आप अपने सेंटर से इसके बारे में ज़्यादा पूछ सकते हैं। चलिए फिर अब इसमें देखते हैं 6 नंबर में आप कोई से भी BA में है या MA में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे BA लिख के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको BA लिखना है इस तरह से, ठीक है। आप BA में हो या फिर MA में हो, कोई से भी हो, आप इसको इस तरह से फिल कीजिए। नेक्स्ट कब बढ़ेंगे हम, डेट ऑफ फर्स्ट अवार्ड ऑफ एडमिशन, कि आपको कौन से सेमेस्टर की लिखनी है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आपको कौन से सेमेस्टर की चाहिए, मॉनसून सेमेस्टर की चाहिए, मॉनसून सेमेस्टर की, ठीक है। तो आपको किसकी लेनी है, मॉनसून सेमेस्टर की आपको स्कॉलरशिप लेनी है पॉइंट नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रेजेंटली ड्यूरिंग इन क्लास, यानी कि आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें बोल सकते हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। आप लिख लिए BA फर्स्ट सेमेस्टर 8 वाले ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9th है रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो अब आपको पहले हैं तो आपको इसमें ब्लैंक छोड़ देना क्योंकि आपको रिन्यूअल नहीं करानी है, आपको तो पहली बार अप्लाई करना है। तो पॉइंट नंबर 9 को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ेंगे, फादर गार्जियंस एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर या आपके जो गार्जियंस हैं वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप यहाँ पे फादर पे लगा दीजिए, अगर किसी के फादर नहीं हैं तो गार्जियंस एम्प्लॉयमेंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ऑक्यूपेशन तो आप सबको पता भी होगा कि व्यवसाय बोलते हैं। जैसे आप लिख लीजिए एक एग्रीकल्चर लिख लीजिए या फिर कृषि लिखते हैं हिंदी में, तो और कोशिश करना कि फॉर्म जो भरें आप वो इंग्लिश में भरें। तो अभी आप जो मजदूरी करते हैं उनके लिए हम लिख सकते हैं लेबर, ठीक है। यहाँ पे आप लेबर लिख दीजिए, या आप किसी और भी जो आपके इनकम सर्टिफिकेट बना होगा उसमें मेंशन रहता है कि आपकी जो आय है उसका बेस क्या है। किसी में कृषि होती है, किसी में मजदूरी होती है, जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट में लिखा हो वही आप यहाँ पे फिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन केस ऑफ सैलरीड क्लास इंक्लूज अ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय एम्प्लॉयर अलोंग विद द इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो तो बड़े लोगों का होता है, तो जो बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो आय होगी वो कम होगी, इसलिए पॉइंट नंबर 11 को आप ब्लैंक छोड़ दें। पैन नंबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डाल देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने गार्जियंस का लिखें। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 13 पे, मदर एम्प्लॉयमेंट स्लैश ऑक्यूपेशन, यानी कि मदर क्या काम करती है। तो अगर किसी की मदर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख सकते हैं, या फिर किसी के पेरेंट्स नहीं होते तो ऐसा होता है कि मदर के नाम का इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो आपको वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। अगर आपके फादर नहीं है तो मदर का एम्प्लॉयमेंट क्या है या ऑक्यूपेशन क्या है। हालांकि मोस्टली क्या होती हैं, जो वो होती हैं हाउस वाइफ होती हैं, तो आप यहाँ पे हाउस वाइफ लिख सकते हैं।
ठीक है। पॉइंट नंबर 13 में कि हमारी जो मदर है वो क्या है, हाउस वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे इसको भी आपको छोड़ना है 14 को। 14 में आपको कुछ नहीं लिखना है, 15 में भी आपको कुछ नहीं लिखना है। अब है 16 इंपॉर्टेंट है, एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इफ़। अगर आपकी एनुअल इनकम जो आपके सर्टिफिकेट में है वो आपको है मेंशन करनी है। जैसे उसमें आपको एलिजिबिलिटी बताई थी, क्राइटेरिया बताया गया था कि उसमें 25 जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट जो आपका लगभग बनता होगा वो 60,000 या 90,000 का बनता होगा एनुअली, या 48,000 का बनता होगा। तो आपको उसमें मेंशन करना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे 90,000 है, आपकी क्या है 90,000। पॉइंट नंबर 16 में आपको 90,000 फिल करनी है, ठीक है। जैसे जितनी भी होगी आपके उसमें, और उसके आगे इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 90,000 लिख लिया, फिर आप लिख दिए नंबर ऑफ डिपेंड्स इन फैमिली, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं 4 हैं, 4 लिख दीजिए, 5 हैं या 5, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उसको आपको वहाँ पे मेंशन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडरटेकिंग गिवन बाय स्टूडेंट, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो उनकी JNU की हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। आई हेयर बाय अंडरटेक दैट आई एम नॉट इन रिसेप्ट फॉर एनी अदर फेलोशिप, स्टेट स्कॉलरशिप और रेम्यूनरेशन, यानी कि आप कोई और अदर स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं JNU के अलावा। फिर है मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 है आई अंडरटेक दैट एज एंड व्हेन आई will get any type of employment, receive any type of fellowship or receive any type of honorarium remuneration from any agency, I will immediately inform the dean chairperson. I undertake that if I am found wrong or furnish wrong information, center can take एक्शन अगेंस्ट मी, यानी कि अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। यही आपसे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 है इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज़ लेटर फाउंड टू बी फॉल्स, आई नो दैट माई एडमिशन शैल बी कैंसिल्ड, यानी कि अगर आपने इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जिसके जिम्मेदार आप क्या होंगे, खुद होंगे। इसका कोई भी और उत्तरदायी नहीं लेगा, आप खुद होंगे। तो जब भी आप इसका फॉर्म को फिल करें तो बड़ी ध्यान से भरें। और अब बात करेंगे इसमें, आप यहाँ पे अपने कोई से भी सिग्नेचर कर सकते हैं, मतलब जो आप नॉर्मली करते हैं बैंक अकाउंट में या जब भी, तो आप यहाँ पे अपने साइन कर सकते हैं किसी भी तरह के जो आपको अच्छे लगे। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखनी है कि कोई सी भी डेट, जैसे आज हम डेट कर रहे हैं जो वो 2 फरवरी की है, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 2021 की है फरवरी। और यहाँ पे आप अभी घर पे होंगे तो जाहिर सी बात है आपके गार्जियंस होंगे, कोई भी यहाँ पे आपको साइन करवाने हैं अपने मदर के इस तरफ और नीचे फादर के। अगर दोनों में से कोई एक है तो एक के काम चल जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों कराने हैं, एक के भी करा लेंगे तो काम चल जाएगा। अगर दोनों के भी करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल आपको सबमिट करना है। अभी तो ये जो है सारा ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, हो सकता है जब JNU ओपन हो तब आपसे ऑनलाइन जो ओरिजिनल मांगा जाए, तो इसको आप स्कैन करके अपनी जो सेंट्रल की ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल करना है। जिस पे आपने फोलियो सबमिट किया होगा उसी पे आपको मेल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। अब बात करते हैं नीचे जो लिखा हुआ है रिकमेंडेशन बाय द स्कूल एंड सेंटर, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ जो है वो आपके चेयरपर्सन करेंगे। आपको इसमें कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, बस आपको इसमें क्या लिखना है, अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं आपको अपना नाम लिख के बता देता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे आप अपना नाम लिख के इसको सेंटर की मेल पे मेल कर दीजिए, फिर वहाँ से आपका जो होगा वो वेरीफाई होकर आपका मेल आ जाएगा कि हमने आपका रिसीव कर लिया है। अब आपका लिस्ट जो है वो बना के आपके एडमिन पे भेजी जाएगी। तो ये हुआ हमारा MCM का। इसके अलावा एक और दूसरा फॉर्म होता है जो UGC नेट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कैसा फिल करना होता है, उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम UGC नेट वाले बच्चों के लिए। तो चलिए दूसरा फॉर्म भरते हैं JNU का MCM के लिए। आप चाहें तो इसे MCM के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका
यूजीसी नेट जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं उसके लिए भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आज ये पूरा भर के बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ, कोई सा भी स्कूल हो आपका। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, स्कूल ऑफ ट्रिपल साइंस है, यानी कि स्कूल ऑफ सोशल साइंस का आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आपको 3 S बना देने हैं। या फिर आप इसके नहीं हैं, आप SL के हैं तो आप SL लिख सकते हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेज। या फिर आप अपने सेंटर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेंटर सबके अलग अलग होते हैं। जैसे सेंटर जो होते हैं, SL जो स्कूल आता है वो सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज में आता है, यानी कि CIL में। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए EMF UGC वन टाइम स्कीम स्पॉन्सरशिप फेलोशिप या स्कॉलरशिप। तो आप जोन से भी ले रहे हैं उस पर आप टिक कर दीजिए। फेलोशिप ले रहे हैं UGC वाले या MCM ले रहे हैं उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए इसमें है नॉन रेसिडेंस, रेसिडेंस, मैरिड, रिसर्च स्कॉलर। आप जोन से भी हैं, अभी आप नॉन रेसिडेंस है क्योंकि अभी आपको यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला होगा। रेसिडेंस मिल जाएगा तो उस पर क्लिक कर दीजिए। मैरिड होगा, मैरिड हैं आप तो उस पर लिख दीजिए। रिसर्च स्कॉलर हैं आप जोन से भी उस पर क्लिक कर दीजिए, यार राइट का निशान लगा लीजिए। मैं इस पर आपको रेसिडेंस पे लगा देता हूँ। आप रेसिडेंस जब बनेंगे JNU के तब भी आप इस पर रेसिडेंट लगा सकते हैं। अब ये वाउच नंबर और मंथ। वाउच नंबर होता है जो आपके सेंटर के ऑफिस से जारी होता है, कुछ इस तरह से 4 या 5 अंकों का एक वाउचर नंबर होता है। फिर मंथ होता है कि किस मंथ में आपकी वो निकलेगी। जैसे अभी ये निकली है जनवरी में निकली है तो आप इसको जनवरी में ही लिख सकते हैं, जनवरी। लेकिन अभी ये जो निकली है मानसून सेमेस्टर के लिए निकली है जो पीछे से शुरू हुआ है। तो आप ये मंथ जो है कंफर्म कर लें अपने स्कूल से कि हमें कौन सा मंथ उसमें भरना है। मैं तो एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। वाउचर नंबर और मंथ आप अपने सेंटर से पूछ लें। अब बात करेंगे आगे वो है आपका रेसिडेंस का जो है, यानी कि जो है फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे फिल करना है। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो इसमें आपको फिल करना है। लाइक इस तरह से जो होगा वो जितना भी आपका कंप्लीट होगा वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। साइबर ID आपके मेल पर आई है जो वहाँ आपको वाईफाई यूज़ करने के लिए होगा। उसमें कुछ आपका नाम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जैसे फ़िरोज़ है तो फ़िरोज़ नाम होगा, उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट होंगे इस तरह से, फिर एक लाइन रहेगी अंडरलाइन और फिर कुछ अलग डॉट से रहेंगे या कुछ अल्फ़ाबेटिक रहती है। मेरी ID अलग है तो मैं यहाँ पर्सनल आपको इशू नहीं कर सकता। आपकी जो भी साइबर ID होगी उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर दें, ठीक है। फिर आपको जो मेल है, जो कॉन्टैक्ट है वो किस तरह से करना है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं या फिर ईमेल ID। आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप यहाँ पे अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर डालें जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते वक्त फिल किया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेम ऑफ द स्कॉलरशिप और फेलोशिप। आप अपने यहाँ पे नाम लिख लिए, कुछ भी XYZ होगा आपका। मैं अपना नाम भर के आपको दिखा देता हूँ। फ़िरोज़ नाम है तो यहाँ पे आप इसमें फ़िरोज़ के नाम के या आप जो आपका नाम होगा वो फिल करें। उसके क्लास और कोर्स, किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हैं, BA से हो, MA से हो, MTech से हो, कुछ भी हो, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ MCA लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे MCA या कोई सा भी आपका MSc हो, BA हो, MA हो, जो से भी आप कोर्स से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर आप पॉइंट नंबर 3 हॉस्टल। तो अभी आपको हॉस्टल नहीं मिला तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं NA कि अभी मुझे हॉस्टल नहीं मिला है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, फेलोशिप अवॉर्डेड बाय UGC JNU UGC या गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप। तो जो फेलोशिप होती है MCM होती है वो आपको JNU देता है और जो बच्चे UGC नेट के जो JRF की फेलोशिप होती है वो आपको UGC नेट देती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं JNU लिख सकते हैं या फिर आप MCM लिख सकते हैं। क्योंकि JNU के बच्चे हैं तो आप MCM लिख देंगे JNU पे टिक करके। अगर आप UGC नेट JRF का तो आप यहाँ पे फेलोशिप या JRF की फेलोशिप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवार्ड मेड वाइड ऑफिसर ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर होता है वो आपको आपके सेंटर से मिलता है। कुछ इस तरह से होगा, 4-5 अंकों का नंबर होगा और जिस सेशन के लिए होगा उसके आगे लिखा रहेगा। तो आपको 2021 के सेशन के लिए तो इस तरह से एक नंबर होगा। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आप इसको अपने सेंटर से ज़रूर कंफर्म कर लें कि हमारे जो ऑर्डर नंबर है स्कॉलरशिप का वो क्या है, क्योंकि आपकी जो लिस्ट बनी होगी उस लिस्ट में ही आपको ऑर्डर नंबर सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो ये आपको सेंटर से मिलेगा। अब डेटेड ये जो ऑर्डर नंबर जारी कब किया गया है, तो जैसे ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो लगभग
2-3 दिन पहले किया गया, तो इसका मान लीजिए 28 को किया गया था, 21 को, तो ये इसकी डेट मानी जाएगी। यहाँ पे आपका वो डेट लिखनी होगी, जिस तारीख को ये ऑर्डर नंबर जारी किया गया होगा उसी डेट को आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे SBI JNU ब्रांच सेविंग अकाउंट ऑफ द स्कॉलर, अगर आपका SBI में तो उसका आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, अगर नहीं है तो आप SBI को यहाँ काट के अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे आपका अपना जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें डेट ऑफ क्लेम है कि आपको कब से कब तक का मिलेगा। तो आपका जो मॉनसून सेमेस्टर होगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑर्डर नंबर निकल के आया होगा उसमें डेट मेंशन रहती है कि आपको कब से कब तक की मिलेगी। ऑर्डर नंबर इसीलिए निकलता है कि आपको बताया जाता है कि कब से कब तक, यानी कि जो भी आपकी मॉनसून सेमेस्टर की ड्यूरेशन होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन लिखनी है कि कौन सी ड्यूरेशन है आपके, किस तारीख से किस तारीख का आपका मॉनसून सेमेस्टर है, उसी ड्यूरेशन की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब है यहाँ पे रेट को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। अमाउंट में जितनी भी आपको मिलती होगी वहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए कि आप MA के हैं, MA के हैं तो आपको 2000 रुपये पर मंथ मिलती है, तो आप यहाँ पे 2000 रुपये पर मंथ लिख सकते हैं और ऐसे एक सिलाई से लगा दे जिससे कोई आगे इस पर जीरो वगैरह ना लगा दे। तो MA की होगी। अब ये लिखा हुआ है नीचे जो अंडरटेकिंग रहता है, आई आर सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट इन receipt of any scholarship fellowship from other sources. I authorize the finance officer Jawaharlal Nehru University to deduct the amount if any payable by me towards the university mass dues from my fellowship amount. ये कह रहा है कि अगर मैं कोई और दूसरी लेता हूँ, किसी और से मैं स्कॉलरशिप नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ जो JNU या UGC के द्वारा मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जा रही है वो ही मैं ले रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई ड्यूज़ है तो वो मेरी अकाउंट से काट लिया जा सकता है। यहाँ पे आप अपना साइन करिए, जिसका भी आपको साइन करना है। फिर उसके बाद नीचे है सर्टिफिकेट में, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक नाम लिख देना है कि यहाँ पे ये अपना नाम, जैसे XYZ मैं आपको बता देता हूँ, अपने नाम लिख के बता देता हूँ, ये फिरोज़, आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिख सकते हैं बस इसमें, और आपको कुछ नहीं करना है। तो ये इसके रूल हैं, ये आपको पढ़ने ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सबके लिए सेम है। आप यहाँ पे अपनी तारीख डाल दीजिए कि आपने किसको वो तारीख को सबमिट करनी है। सुपरवाइज़र और चेयरपर्सन के साइन वो खुद करा लेंगे। नीचे का आपको कोई क्लेम व्लेम आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ये सारा जो काम है वो JNU के जो डिपार्टमेंट है वो करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो इसमें आप अटैच करके अकाउंट नंबर की जो फ़ोटोकॉपी है उसको भेज सकते हैं, तो वो आपको बार बार वेरीफाई होने में दिक्कत नहीं करेगा। तो बस यही आज की वीडियो में था कि स्कॉलरशिप का फॉर्म हमें किस तरह से भरना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो घबराने की, अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप हमें MCM के रिगार्डिंग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।